हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का वीसीसी सागर में। तो अब जैसे पिछले क्लास तक हमने क्या किया था, असाइनमेंट 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो भी 15 क्वेश्चन थे हमारे, मतलब वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन थे, पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के क्वेश्चन थे। तो आज हम वर्टिकल लाइन के क्वेश्चन करेंगे, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी हम कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट 19.6 मीटर। क्लिफ कहने का मतलब कोई सा भी बिल्डिंग है या फिर हम कुछ भी मान सकते हैं जिसकी हाइट 19.6 मीटर दे रखी है। What is its speed at the end of 1 सेकेंड। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसकी स्पीड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या कह रखा है, हाइट दे रखी है 19.6 मीटर्स। ठीक है, h इज इक्वल टू 19.6 मीटर्स। ठीक है, और पूछ क्या रखा है हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, अब क्योंकि उसे ऊपर से छोड़ दिया जाता है, उसे ड्रॉप किया जाता है बिल्कुल टॉप पोजीशन से, तो अगर किसी भी बॉडी को टॉप एक पोजीशन से छोड़ा जाता है तो कहने का मतलब है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो उसकी इनिशियल स्पीड है, वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो u यहाँ पे क्या है, 0 है। और क्या है, एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी है तो हम क्या करके चलते हैं, माइनस जी, मतलब माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी अगर होगा तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना लगेगा, माइनस जी लगेगा, मतलब माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। ठीक है, जो भी फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, तो वो माइनस को कंसीडर करके थे। ठीक है, अब क्या है, अब हमें पूछ रहा है कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, मतलब स्पीड क्या होगी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये माइनस जी हमने कब लगाया था, जब मोशन अंडर ग्रेविटी था, वर्टिकल मोशन में। ठीक है, तो v हमारे को निकालना है, u क्या है, 0 दे रखा है, तो 0 माइनस जी कितना है, 9.8। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, t, टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी निकल के आई, माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी निकल के आई। माइनस जो साइन है यहाँ पर, वो ये दिखलाता है कि हमारा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो डाउनवर्ड कुछ भी रहेगा तो उसमें नेगेटिव साइन रहेगा ही। और क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, तो अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो वेलोसिटी हमने निकाली है माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। अब पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, वो क्या, कि s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, u इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ इंटू 9.8, क्योंकि माइनस जी की वैल्यू वही होती है, इंटू टाइम, टाइम तो 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4.9। तो s इज इक्वल टू क्या है, माइनस 4.9 मीटर्स। ठीक है, ये भी माइनस में आया। माइनस में कहने का मतलब, क्योंकि s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये माइनस साइन कहने का मतलब है कि ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है टॉप मोस्ट पोजीशन से, वो 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में वो जहां तक पहुंचा है, उसकी कितनी हाइट है, वो हमारा निकल गया माइनस, वो 4.9 मीटर। माइनस कहने का मतलब वो बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हो गया माइनस 4.9 मीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रखा है, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट विल जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कब, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, उसका 0 होगा। a हमारे को दे रखा है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला क्या पता था, और s भी हमें दे रखा है, वो क्या है, h। ठीक है, और ये क्या है, 19.6 मीटर्स, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था। अब क्या है, v हमें निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 9.8। अब यहाँ जो g है ना, यहाँ पे दोबारा माइनस 9.8 नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो माइनस हमने फॉर्मूले में लगाया था, ठीक है, वो मैंने क्यों इसको कंसिडर करते हुए लगाया था, मतलब ये माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई
एस, ठीक है। एस जो है, अब क्योंकि हम डायरेक्शन को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है, यहां तक, और ये टोटल कितना है 19.6 मीटर्स है, तो जो एस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में 19.6 मीटर्स होगा, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, माइनस 19.6 लेकर के चलेंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9.8 इंटू 2 क्या हो गया 19.6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 19.6, ठीक है। तो ये हो गया, अब 19.6 का स्क्वायर है ये, तो v इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 19.6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। भले ही ये इस तरह का पॉजिटिव आया है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आई है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो इसका डायरेक्शन अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये भी नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब क्या है, अगला पार्ट हमारा बोलता है कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को स्ट्राइक करने में उसे कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हमें फिर से फॉर्मूले पे आते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। v हमें पता है कितना है 19.6, u इज इक्वल टू 0 है, माइनस ये हमें क्या पता है g 9.8 इंटू टाइम, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है इसमें भी हम डायरेक्शन देखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था कि डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव होगा, तो इसमें भी हम नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा t निकल के आएगा वो आ जाएगा 19.6 बाई 9.8, तो ये आ जाएगा 2, तो टाइम हमारे निकल गया 2 सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि डायरेक्शन काफी ज्यादा जरूरी है, कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो हमें काफ़ी सावधानी से लेनी है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम s को नेगेटिव में नहीं लेते तो हमारा वेलोसिटी निकल के नहीं आता, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी को नेगेटिव नहीं लेकर के चलते, ठीक है, तो हमारा टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता था, ठीक है। तो इसलिए इसको माइनस लेना पड़ा क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव था, और टाइम हमारा पॉजिटिव आया, मतलब 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट अ क्रिकेटर थ्रोज द बॉल अप इन द एयर आफ्टर कैचिंग इट, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट के मैच में देखते हैं कि एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, अगर कोई फील्डर कैच करता है बॉल को तो वो वापस ऊपर उछाल देता है, तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। ही देन रीचेज इट आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब ही देन री कैचेज इट आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड बाद, मतलब थ्रो करने के 4 सेकेंड बाद वो उसको फिर से कैच कर लेता है। अब हम यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है वर्टिकल लाइन में, ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का पाथ नहीं बनाना है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन बना रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ बिलो द बॉल वाज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट से कितने दूरी पे है, ठीक है। हाउ बिलो द बॉल वॉज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से कितने नीचे बॉल है, कब, थ्रो करने के 3 सेकेंड बाद, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि थ्रो करने के बाद जब वो कैच करता है तो टोटल टाइम उसे लगता है 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड कहने का मतलब अगर कोई बॉल यहां से थ्रो किया जा रहा है, वो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब हमें पता है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाने के बाद क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारा ये हो गया। पार्ट 2 क्या, वेलोसिटी 0 होने के बाद, ठीक है, वो क्या जाएगी, यहां पर जाएगी, वो वापस ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगी ये बॉल, ठीक है। तो अब यहां से कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अगर हम इस पार्ट 1 की बात करते हैं, ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ये वाला पार्ट जब वो डाउनवर्ड मोशन करता है, ये अपवर्ड मोशन और ये डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन में हमारा इतना है, हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू वही है -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे को बोल रखा है कि टोटल टाइम जो है वो कितना लगा, 4 सेकंड लगा। तो 4 सेकंड कहने का मतलब कि अगर हम मान लें कि इसमें टाइम t1 लगा, ठीक है, और इसमें टाइम t2 लगा, मतलब ऊपर जाने में टाइम t1 लगा, नीचे आने में टाइम t2 लगा, ठीक है। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट मतलब ये जो टाइम है t1 इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जो टाइम दे रखा है t2, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट t2 है,
ठीक है, कहने का मतलब t1 इज इक्वल टू t2 होगा, और अगर t1 इज इक्वल टू t2 है और टोटल 4 सेकेंड्स लग रहे हैं तो कहने का मतलब t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, मतलब यहां से यहां कितना टाइम लगा, हमारा 2 सेकेंड टाइम लगा, और ऊपर से नीचे आने में भी हमारा 2 सेकेंड टाइम लगा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, हाउ बिलो द वॉल बॉल वॉज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट, अपने हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे बॉल है, कब थ्रो करने के 3 सेकेंड बाद। ठीक है, तो थ्रो करने के 3 सेकंड बाद को हम वो कैसे स्टडी करेंगे, थ्रो करने के 2 सेकंड बाद कहां पे है बॉल, जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब यहां से जब यहां से हम 3 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, मतलब 2 तो यहां हो गया। ठीक है, तीसरा कहां, डाउनवर्ड मोशन में होगा, कहने का मतलब जब टॉप मोस्ट पॉइंट से वो नीचे आएगा तो उसका जो 1 सेकंड है वो 1 सेकंड प्लस ये 2 सेकंड, तो ये इन 2 सेकंड का हमने काम कर लिया। ठीक है, अब हमें अगर डिस्टेंस देखना है तो वो हम क्या देखेंगे, कितना बिलो है अपने टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो वो हमें सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम 1 सेकंड तक की स्टडी करेंगे। जब इसमें 1 सेकंड की स्टडी करेंगे तो हम कह सकते हैं कि थ्रो करने के 3 सेकंड बाद, कहने का मतलब 2 सेकंड ये और 1 सेकंड का जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ठीक है, तो जब हम इसको स्टडी करेंगे, यहां तक के अगर हम 1 सेकंड को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो अगर 1 सेकंड को स्टडी करेंगे तो हमारा क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा 1 सेकंड हो गया। अब यहां पे क्योंकि सेकंड पार्ट है तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है, वेलोसिटी 0 होती है। तो u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस जी हमें पता है, मतलब माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे को पूछ क्या रखा है कि हाउ बिलो द बॉल वॉज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहां से यहां जो नीचे इतनी दूरी है, ठीक है, वो कितना है। ठीक है, तो वो कितना है वो हम कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो u 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचा क्या, माइनस हाफ इंटू ये g कितना है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर, मतलब टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये हो गया 4.9, मतलब s इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4.9 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया कि 4.9 मीटर्स बिलो द टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा जो बॉल है आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये माइनस साइन दिखाता है कि अपने टॉप मोस्ट पॉइंट से वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द बॉल वॉज थ्रोन, मतलब ये जो वेलोसिटी u से जिसको थ्रो किया गया था इस बॉल को, वो वेलोसिटी भी निकालने को बोल रहा है। तो अगर हम पहले पार्ट की स्टडी करें, ठीक है, तो ये हम क्या देख सकते हैं, v इज इक्वल टू 0 है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें v निकालना है, मतलब u निकालना है। ठीक है, v 0 है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हमने किया। ठीक है, v क्या है, 0 है, u क्या है हमारा निकालना है हमें, माइनस जी मतलब माइनस 9.8 इंटू टाइम हमारा क्या है, 2 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 9.8 इंटू 2 मतलब 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ गया, मतलब जिस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया गया था। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि u क्या है हमारा, पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब ये जो u की डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन है, और अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, और किसी भी बॉल को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो अपवर्ड थ्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव आया, मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारी जो ये वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो पॉजिटिव सही आई है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 200 मीटर। ठीक है, एक कोई सा टावर है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कोई सा भी टावर है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी हाइट क्या है 200 मीटर्स, टोटल हाइट जो है। ठीक है, तो ये क्या है 200 मीटर्स इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, एंड अब क्या बोल रहा है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक बॉल को यहाँ ऊपर से ड्रॉप किया गया। ठीक है, एक बॉल को यहाँ ऊपर से डाउनवर्ड की ओर ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया, और ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब एक और बॉल सेम टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे इसको ड्रॉप किया गया, सेम टाइम पे बॉटम पॉइंट से एक बॉल को क्या किया, ऊपर की ओर फेंका गया, और कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इसकी जो u है,
u इज इक्वल टू क्या है 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, दोनों को सेम टाइम में, एक इसको नीचे से ऊपर फेंका गया 40 मीटर्स पर सेकेंड से, और सेम टाइम पे एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हेन द टू बॉल्स विल मीट, मतलब कब ये दोनों बॉल आपस में मीट होंगी, मिलेंगी। कहने का मतलब हमें टाइम निकालना है कब, जब दोनों बॉल मिलेंगी। तो हमने मान लिया कि बॉल मिली कहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आके ये टॉप वाली बॉल ऐसे और बॉटम वाली बॉल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मिल गई। अब हमें एक बात का ध्यान देना है, ठीक है, वो ये कि अगर दोनों बॉल मिल रही हैं तो कहने का मतलब एक बॉल ऊपर से ड्रॉप किया गया, ठीक है, दूसरा बॉल नीचे से फेंका गया, तो दोनों किसी पॉइंट पे अगर मिलेंगी, तो अगर हम ऐसे करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये ऐसे आई, बॉल यहाँ पर आकर मीट हो गई। ठीक है, मतलब जितना इस नीचे वाली बॉल को इस पॉइंट तक आने में टाइम लग रहा है, ठीक है, उतना ही ऊपर वाली बॉल को इस पॉइंट तक आने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब कि इसमें जो टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें जो टाइम लगेगा वो इज इक्वल टू इसमें जो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों टाइम सेम होंगे, मतलब t और t। ये हमने कैसे समझा कि अगर आपका कोई दोस्त छत पे है, ठीक है, घर की छत पे है और आप नीचे हो, ठीक है, दोनों ने क्या किया, सेम लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब सेम लाइन में, उसने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया और आपने नीचे से फेंका, वो बॉल कहीं पे जाके टकराएंगी। ठीक है, तो टाइम अगर हम देखें कि जब आपने नीचे से फेंका और वो टकराई और उसने ऊपर से फेंका फिर वो टकराई, तो दोनों का जो टाइम है वो तो सेम ही होगा। ठीक है, तो सेम होगा, तो ये t है और ये भी हमने t मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो 200 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो हमने मान लिया कि ये नीचे से जहां पर ये मिली है ये दोनों बॉल्स, ये x डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा 200 माइनस x। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है क्योंकि ये नीचे वाली जो बॉल है ये अपवर्ड मोशन कर रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और ऊपर वाली बॉल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो ऊपर वाली बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमारा है 200 माइनस एक्स और ये है x, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों का टाइम सेम है। ठीक है, अब अगर हम एक इक्वेशन हमें पता है, वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक है, अगर AB की हम बात करें, ठीक है, तो AB कितना है हमारे पास, अगर हम AB की सिर्फ बात करते हैं तो AB कितना है हमारे पास 200 माइनस एक्स, लेकिन इस बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया है कितना 200 माइनस एक्स, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ 200 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू यू टी, यू क्या है यहाँ पे 0 है, और बचा क्या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये टी ही हमने माना है, ये हो गया हमारा। अगर हम इसको सॉल्व करें ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने माना पहला इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सी बी की। ठीक है, तो सी बी पे जो बॉल है उसने क्या किया, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया कितना x, तो हम उसे प्लस x ही लेंगे क्योंकि उसने अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब u यहाँ पे कितना है 40 मीटर, तो 40 इंटू टाइम यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम सेम है, इसमें भी टाइम t है, इसमें भी टाइम t है। तो अब हमने क्या किया, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में ये टर्म और ये टर्म सेम है, x और x सेम है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास t का टर्म बचेगा और टाइम हमें आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, ये क्या, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा क्या था हमारा, x माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 200 इज इक्वल टू 40t, मतलब जो t हमारा आया टाइम वो आया हमारा 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम हमने निकाल लिया, ये हमारा 5 सेकेंड्स आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमारा, व्हेन द टू बॉल्स विल मीट, मतलब टू बॉल्स कब मीट करेगी, 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एट विच दे विल मीट, मतलब टॉप से कितने डिस्टेंस पे ये मीट करेंगी। ठीक है, तो टाइम हमें पता चल गया है। ठीक है, टाइम हमें पता चल गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब s अब मान लेते हैं ये s है, इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u जीरो तो जीरो माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम हमारा कितना आया, 5 सेकेंड्स आया है, तो 5 सेकेंड्स आया, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4.9, तो s इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस 4.9 इंटू 25, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा s आ जाएगा माइनस 122.5 मीटर्स। माइनस साइन क्या दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है वो आ गया है 122.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पे चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैंने इसकी फाइल भी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ जल्दी नहीं समझ में आता है तो आप इन वीडियोज़ को दोबारा देखें, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए। और इनमें क्या है कि जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ असाइनमेंट में वो क्या है, लगभग सब अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए और आपके प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका पेपर जो होगा, एग्जाम आएगा, वो आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी और जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाता है उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।